हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीपीएससी का जो मेरिट है वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पीपीएससी का जो मेरिट फार्मूला क्या है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने टेस्ट दिया है, फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया है या कोई भी नायब तहसीलदार का, तो उसका मेरिट जो है वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर फॉर एग्जांपल मेरिट जो है वो 60% पे रुकता है या 65 पे, तो आपका मेरिट जो आप कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है कि आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी डिटेल आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लिंक पे क्लिक करके आ जाएं इधर वेबसाइट पे, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे ये मैंने पोस्ट भी कर दिया है, आप यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आज पीपीएससी वाले जो हैं वो मेरिट फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। टोटल जो है वो आपका एग्रीगेट जो नंबर है वो 200 मार्क्स होते हैं। उसमें जो आपने मार्क्स टेस्ट दिया होता है, एग्जामिनेशन दिया होता है, जो पीपीएससी वाले रिटन टेस्ट लेते हैं वो 100 नंबर का होता है, लेकिन उसके 50% मार्क्स जो हैं वो काउंट होते हैं। मतलब 200 में से 50% मार्क्स आपके काउंट होंगे, उसके 100 नंबर जो है वो 50% काउंट होता है। उसके बाद आ जाता है कि जो आपके एकेडमिक मार्क्स हैं, जो आपकी पिछली ग्रेजुएशन की है, एफएससी की है, इंटर किया है या मास्टर्स किया है, वो जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है कि अगर जो वो 40% काउंट होते हैं। अगर मैट्रिक बेस पे जॉब्स हैं तो वो आपके मैट्रिक के ही 40% काउंट होंगे। अगर इंटरमीडिएट बेस पे हैं तो आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक को मिला के 40% होंगे। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर तीनों को मिला के आपके 40% काउंट होंगे। कि मैट्रिक के कितने, इंटर के कितने, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर मास्टर लेवल पे है तो आपको चारों जो मैट्रिक से लेके मास्टर तक जितनी डिग्रीज हैं वो सबको कंबाइन करके कितने कितने मार्क्स बनेंगे वो भी बता दूंगा। वो सारे 40% काउंट होंगे। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। अगर आप रिटन टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है जो आपका 100 मार्क्स का होता है, बड़ा मैटर करता है। और इसमें से इंटरव्यू में से आपको 50% मार्क्स लेना जरूरी होते हैं। अगर 50% से कम मार्क्स इसमें मिले तो आप फेल कंसिडर होते हैं। और जो रिटन टेस्ट होता है उसमें आपके ये 40% मार्क्स लेना लाजमी होता है, लेकिन ये 40% का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40% होते हैं। उसके बाद 10 नंबर जो हैं वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन, हाफिज कुरान, इस तरह से कुछ 10 मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड करके एक्स्ट्रा जो है वो काउंट किए जाते हैं। अब जो 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा उसको 50 में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसको वो 100 के 100% काउंट होंगे और 40 नंबर जो है वो उसके काउंट होंगे एकेडमिक के। तो ये इस पे आ जाए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने आपकी ये जो है वो मैट्रिक 1 एग्जाम है, मतलब आपको मैट्रिक बेस पे आपका जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक है, जो क्वालिफिकेशन, उसमें आपके यहाँ पे एक ही सिर्फ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ही आपको 40 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो इसकी परसेंटेज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। सॉरी, अजान हो रही है, मैं जरा पॉज करता हूँ वीडियो को, अजान के बाद स्टार्ट करता हूँ। जी, तो यहाँ पे जो है इस चार्ट में सेमेस्टर सिस्टम के अलग से दिए गए हैं और जो एनुअल सिस्टम में जो स्टडी करते हैं उनके लिए अलग दिया गया है। जो एनुअल सिस्टम में है उनके लिए 5 से 10 मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज जो है वो कम रखी गई है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, एनुअल सिस्टम में मार्क्स जो है वो कम आते हैं, इसलिए इनको थोड़ा प्रेफर किया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं अगर सेमेस्टर सिस्टम में आपके मार्क्स जो हैं वो 90 से 100 मार्क्स परसेंट के बिटवीन आते हैं और वही एनुअल सिस्टम में 80% या 80% से अबव सिस्टम में आते हैं। तो
यहाँ पे आपके जो हैं वो मैट्रिक के 5 मार्क्स लगेंगे 5%, या 5 मार्क्स लगा लें 5 लगेंगे, और इंटरमीडिएट के 7 मार्क्स लगेंगे, बीए के 11 लगेंगे, बीए बीएससी के, और मास्टर्स के जो है वो 17 मार्क्स लगेंगे, और आपको 40 मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। इसी तरह नीचे आ जाएं, 80 से 89% तक अगर सेमेस्टर सिस्टम में है, और 75 से 79% तक जो है वो एनुअल सिस्टम में है, तो आपको मैट्रिक के 5 लगेंगे, एफए के 7 लगेंगे, और बीए बीएससी के 10 लगेंगे, और मास्टर्स के 16 मार्क्स लगेंगे, और इस तरह आपके टोटल 38 मार्क्स बनेंगे। इसी तरह नीचे आते जाएं, परसेंटेज आपकी अगर कम होती जाती है, मिनिमम जो है 44 और 44 से बिलो जो है वो आपके मैट्रिक के 3 नंबर लगेंगे, एफए एफएससी के 5 लगेंगे, बीए बीएससी के 7 लगेंगे, और इसी तरह एमए एमएससी के 9 लगेंगे, आपके 24 मार्क्स टोटल बनेंगे। तो इस तरह अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है या लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है तो आपके मार्क्स जो हैं वो कितने बनेंगे। अब आ जाएं, अगर फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कि आपके जो टेस्ट में मार्क्स हैं, रिटन टेस्ट में, वो आपके फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स हैं। अब 60 का हम 50% निकालेंगे तो ये 30 रह जाएंगे, तो ये इसको हमने 30 फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके 60 मार्क्स जो हैं वो रिटन में आए हैं 100 में से, तो इसको हम 30 कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाएं, अगर आपके मैट्रिक के जो हैं वो 75 से 79 के बिटवीन हैं, तो आपके 5 नंबर लगेंगे, इसको 5 को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएं, अगर आपके एफएससी के भी 70 या 74 के बिटवीन हैं, तो आपके 6 नंबर लगेंगे, 6 इधर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएं, अगर ग्रेजुएशन में आपके जो हैं वो 70 74 या इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ से देख लें। यहाँ पे 75 या 79 मैं कर लेता हूँ, 10 मार्क्स लगेंगे आपके बीए के। इसी तरह मास्टर्स के अगर सेमेस्टर सिस्टम है तब भी, अगर एनुअल सिस्टम है यहाँ से आप उस हिसाब से देख लें। अगर आपके 80 से 89 के बिटवीन है या एनुअल सिस्टम में 75 या 79 के बिटवीन है, तो यहाँ पे आपके मास्टर्स के जो हैं वो 16 मार्क्स लगेंगे। तो ये आपके मार्क्स हो गए टोटल 67। अब उसके बाद आ जाए इंटरव्यू मार्क्स। इंटरव्यू ये आपके 67 मार्क्स आ गए हैं 90 में से, क्योंकि 10 मार्क्स जो हैं वो एम्प्लॉय सन वगैरह के लिए, हाफिज़े कुरान के लिए इस तरह रखे हुए हैं, तो वो आप उसको कैलकुलेट अभी ना करें। तो अब आ जाए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आपके 100 में से 65 मार्क्स भी आ जाते हैं, 65, तो आपका टोटल जो है वो 132 नंबर बनते हैं। 132 नंबर आपके बनते हैं। तो आपने देखना है कि मेरिट जो है वो कहाँ पे जाके रुकता है। जब आप रिटर्न रिजल्ट आता है तो रिटर्न के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके अप्रोक्सीमेटली इंटरव्यू में इतने मार्क्स आते हैं तो आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। या इंटरव्यूज आपके हो जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली आपका नाम नहीं आता, तब भी आप डीएमसी चेक कर सकते हैं कि इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स लगे हैं और आपका मेरिट क्यों नहीं बना, आपके कितने कितने। अगर आपके कहीं पे कम कैलकुलेट हुए हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। मोस्टली लोग जो सिलेक्ट नहीं होते वो दोबारा चेक भी नहीं करते कि वो क्यों नहीं सिलेक्शन हुई उनकी। अपने मार्क्स का एग्रीगेट चेक करें, एकेडमिक चेक करें, इंटरव्यू चेक करें, रिटन सबका कैलकुलेट करें इस मेरिट के हिसाब से। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मेरिट में अगर नहीं आए तो किस वजह से नहीं आए। अगर पीपीएससी से कोई गलती हुई है तो वो भी आप लोग दोबारा से उनको कंप्लेन कर सकते हैं और अपना मेरिट में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट पे बहुत सारी जॉब्स के हवाले से डाटा जो है वो अपलोड किया हुआ है। अगर आप उस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं किसी जॉब की, किसी भी टेस्ट की, लेक्चर के लिए, सारे लेक्चर्स के लिए, यहाँ से बहुत सारी कर दी गई हैं, बुक्स अपलोड कर दी गई हैं, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी असिस्टेंट हो, सब इंस्पेक्टर हो या जूनियर क्लर्क हो, किसी भी इंस्पेक्टर इनलैंड हो,
सबके लिए यहाँ पे डाटा जो है वो अपलोडेड है, आप लोग यहाँ से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल गाइड कर सकूं। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए टाइम से पहले, और आप उसमें दिए गई इंफॉर्मेशन या पास पेपर या जो भी बुक्स डाटा अपलोड किया गया है वो आपको टाइम पे प्रिपेयर कर लें और अपने पेपर की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.